बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहे हैं। आज हम सदका के बारे में बात करेंगे। सदका यानी वॉलंटरी चैरिटी इन इस्लाम, ये एक ऐसी मॉनिटरी हेल्प होती है जिससे लोगों यानी जो मोहताज मिस्कीन गरीब लोग हैं उनकी मदद होती है और कहीं ना कहीं उनकी जो सफ़रिंग्स है, इकोनॉमिक सफ़रिंग्स, वो एलिवेट हो जाती है। इससे पहले कि मैं सदका के बारे में बात करूं, पहले इसके जो कुछ फ़ज़ाइल हैं जो कुरान में आए हैं या जो हदीस में आए हैं उन पे थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में 245वीं आयत में फरमाते हैं कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, यानी कौन ऐसा है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा। यानी यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह की राह में कौन खर्च करने वाला है। और बाद में इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उस जो वो सदका इंसान करता है या किसी की जो मदद करता है उसको मैं इतना बढ़ा देता हूँ, यानी इन अबंडेंस में उसको बढ़ा देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही वो ज़ात हूँ जो किसी को नवाजता है और किसी के ज़रिए से किसी की मदद करवाता है और अल्लाह ही की तरफ सबको रुजू करना है। और हदीस में आया है कि सिर्फ मरने के बाद इंसान के काम सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसकी जो है कंटिन्यूसली मदद कर रहे होते हैं। एक जिसे सदक़े जारिया बोलते हैं। और उस सदक़े जारिया में एक वो होती है जो एक कंटिन्यूइंग चैरिटी होती है, यानी आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, आपने कोई ऑर्फेनेज बनाया या आपने इसी तरह कोई जो है इरिगेशन सिस्टम ऐसा बनाया है, या आपने इवन कोई एक पेड़ भी लगाया हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कोई पेड़ लगाता है और उस पेड़ में से कोई भी जानवर कोई फल खाता है या कोई भी शख्स जो है उसके साये में रहता है तो उसको उसका बेहतरीन अजर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और वो उसके लिए सदक़े जारिया बनता है। तो कंटिन्यूइंग चैरिटी इज़ वन विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सदक़े जारिया। इसी तरह एक बेनिफिशियल नॉलेज अगर आप कोई इल्म नाफिया लोगों को दे रहे होते हैं, कोई स्किल सिखा रहे होते हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुंचता है, तो ये आपके लिए सदक़े जारिया बनता है। इसी तरह एक आपका वो बेटा जो पायस हो, जो बहुत ही राइटियस हो और फिर वो लगातार आपकी दुआ करता रहता है, यानी आपने अपने बच्चे की परवरिश इस तरह की हो कि वो बाद में आपके लिए दुआ करता है और अल्लाह अपने हुजूर में उस दुआ को कबूल फरमाता है। And the Prophet ﷺ has said about sadaqah that sadaqah extinguishes sins as water extinguishes fire। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो सदका होता है वो क़यामत के दिन उसका साया जो है वो इंसान पे होगा क़यामत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और इब्न अब्बास की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सखी थे, लेकिन रमज़ान में वो और ज़्यादा सखी होते थे, लाइक ए विंड। सदक़े के बारे में ये बताया गया है। और अपार्ट फ्राम जहाँ तक कि सदका की ब्रॉड और स्कोप का ताल्लुक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आप किसी अपने मुसलमान भाई की तरफ हंस भी लेते हैं प्यार से तो वो आपके लिए एक सदका बनता है। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर आप सुबह के वक्त आप जागे और माँ बाप को देखा, सुबह आपने चाहे किचन में देखा या किसी और जगह पे देखा और आपने उनकी तरफ प्यार भरी निगाह से देखा, तो ये आपके लिए एक हज मबरूर जैसी होगी। यानी वो हज जो कबूल हुआ हो उसके जैसा सवाब आपको सिर्फ एक ग्लिम्प्स जो अपनी माँ बाप की तरफ आप उस नज़र से देखते हैं। यू कास्ट जस्ट एन साइट ऑन योर पेरेंट्स फेस विथ लव एंड कंपैशन एंड ऑल दैट। ठीक है। तो सदक़े में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आप किसी को सड़क पार करवा रहे होते हैं, आप किसी की मदद करवा रहे होते हैं, ठीक है। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप अपने भाई की जो भी सफ़रिंग है, जब आप उसको एलिवेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्ट्स, तो अल्लाह ताला जो है आपकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर कर रहा होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सदका दे तो इस्लाम नॉट ओनली टॉक्स अबाउट डूइंग गुड डीड्स बट इट आल्सो टॉक्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स। जैसे कि जब आप सदका कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सदका मुस्तहिक की तरफ होता है। द सदका शुड रीच टू द पीपल हु आर रियली डिजर्विंग, नॉट टू द पीपल हु प्रिटेंड टू बी डिजर्विंग अमंग दैट। आप देख ही रहे होते हैं कि there is a huge mafia begging behind, and we see that we are often being troubled by the beggars
So we should treat every beggar, and we should treat everybody who asks for some help kindly through compassion. But Islam talks more practically that you should the help, the monetary help or the physical help, whatever you have, you can afford, it should reach to the people who are really deserving. تو اس کے لیے تھوڑی سی اگر آپ تحقیق بھی کر لیں کہ یہ جو ہمارے صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے یا جو عشر ہے، یہ کیا واقعی ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، تو اس میں اگر تھوڑی ریسرچ بھی لگے، تھوڑی سی مشقت بھی کرنی پڑے کہ یہ واقعی میں جو لوگ مستحق ہیں، کیونکہ ادروائز یہ پیسہ ان لوگوں کی جولی میں چلا جاتا ہے جو ایک مافیا بن جاتے ہیں، جو ایکسپلائٹیٹیو بن جاتے ہیں پھر بعد میں، یا دے ٹرائی ٹو بیکم لیتھارجک، لیزی، اینڈ دے ڈونٹ ٹرائی ٹو ورک ود دیئر اون ہینڈس. تو آپ کو ٹارگٹ آڈینس تک پہنچنا ہے، یعنی جو صدقے کے مستحق ہیں ان تک پہنچنا ہے. تو اس کا سب سے پہلا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ پن میں دیکھیں، ان یور نیبرہڈ، دیٹ دا پیپل ہو ریئلی are catching your eye, that they are really deserving, they are depressed, اور اس میں آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ وہ لوگ جو قرضہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، جو مقروض ہو چکے ہیں، ان کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں when they are not able to pay their debts off. تو اسی طرح ان لوگوں کو جو those who have got some calamity, some natural or artificial, سو ان لوگوں کو بھی مدد کرے. تو پہلے اپنے نیبرہڈ میں دیکھ لے کہ جو آپ جائیں، ریسرچ کرے، کھوج کرے، سروے کرے کہ who really needs this money. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک حدیث میں یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے آؤٹ آف سیلف ریسپیکٹ اینڈ سیلف اسٹیم. تو ان لوگوں تک جائیں، پہنچے کسی طرح، ان کی حالت زار کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں کہ دس پیپل نیڈ سم منی. تو صدقہ جو ہے ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ڈیزرونگ ہو. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اس کے بعد دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے، سیریا میں جو ہو رہا ہے، یا فلسطینینز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا ایون ٹوڈے ان کووڈ کرائسس جن لوگوں کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو وی شوڈ ریئلی ہیلپ دیم. تو میں نیچے لنک میں کچھ ایسی آرگنائزیشنز کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں whom you can donate online, and they are mostly certified, and they are really working for a noble cause. So we pray to Almighty that may this Ramadan come as a blessing and a solace for all of us and for all of the humanity who is suffering and undergoing the COVID-19 crisis. So may Allah give us the hidayah to do the charitable works, to do the righteous works. Thank you very much for watching the video. We will be coming up with some more video. Thank you very much. Khuda Hafiz.